नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आपका शो आपके लिए हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आता है जो शायद आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो लाइफस्टाइल की बात हो, फाइनेंस की बात हो, डे टू डे में कोई और चीज़ हो या आपका स्वास्थ्य हो। तो चलिए आज आपके स्वास्थ्य और ख़ास तौर पे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर पर आज शो को लेकर आए हैं। अकेले हैं तो गम ही गम है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट आई है WHO की तरफ से जो अब अकेलेपन को, लोनलीनेस को दुनिया में एक बड़ी महामारी की तरह देख रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक बड़ी महामारी पैंडेमिक के तौर पे देख रही है। क्या कहती है रिपोर्ट, पहले आपको वो बता देते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, खुलकर बात करेंगे। कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी के तौर पे WHO इसको देख रही है, महामारी के खतरे के तौर पर देख रही है। दुनिया में करीब 5 से 15% टीनेजर्स अकेलेपन का शिकार हैं, ऐसा WHO की रिपोर्ट कहती है। एक दिन में 15 सिगरेट, ये बड़ा एक अलग सा पॉइंट है इसमें कि वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कैसे तुलना कर रहे हैं अकेलेपन या लोनलीनेस की, कि आप अगर अकेले हैं और अवसाद में हैं, तनाव में हैं उसकी वजह से, तो वो एक दिन में 15 सिगरेट्स पीने जितना खतरनाक है। आपको इतना बीमार कर सकता है अकेलापन। WHO ने माना है कि ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, यानी कि एक खतरा है दुनिया की हेल्थ को, या उसे एक चुनौती के तौर पे देख रहे हैं, उसे खतरे के और एक धमकी के तौर पे देख रहे हैं, ग्लोबल हेल्थ थ्रेट मान रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है जो WHO की तरफ से सामने आई है। तो क्या वाकई में अकेलापन इतना खतरनाक है कि वो आपको इस कदर बीमार कर सकता है कि आप दिन में 15 सिगरेट पीने से उसकी तुलना कर दें? और क्यों WHO इसे कह रहा है कि एक महामारी के तौर पे देख रहा है कोरोना के बाद, कि ये दुनिया की बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। और जो युवाओं वाला आंकड़ा है, चलिए हमें एक सर्टेन एज के बाद समझ में आता है, लेकिन इतने युवा इसका शिकार हो रहे हैं। भारत में भी आंकड़ा अभी आपको बताएंगे कितना है और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। राइट, तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल, लाइफ कोच स्मिता दास जैन और क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चिराग जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चिराग जैन, हम आपसे इसकी शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अकेला किसको कहेंगे? अकेला मतलब क्या? क्या सिंगल व्यक्ति अकेला है या एक व्यक्ति जो कईयों से जुड़ा है वो भी अकेला हो सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम अकेलापन समझते हैं, तो अकेलापन ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले लोगों से बात ना करें। आप भीड़ में रह के भी अकेले हो सकते हो, भीड़ में रहने के बावजूद भी आपको अकेला फील हो सकता है। तो अकेलेपन को 3 भाग में कहे, जैसे इमोशनल बात हुई, इमोशनल अकेलापन है, या सोसाइटियल अकेलापन है। जैसे इमोशनल है तो जैसे आज हम मोबाइल पे बच्चे जो यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपके पास भले 500 फ्रेंड्स हो, लेकिन रियल लाइफ में अगर वो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो, आप उनके साथ मीनिंगफुल रिलेशन में नहीं हो, तो फिर वो आपको वो अकेलापन फिर भी फील होगा। तो ये आ गया इमोशनल का। सेकेंड पार्ट आ गया सोसाइटी में। जैसे सोसाइटी में भले आप काफ़ी लोगों के साथ रह रहे हो, आप कंपेयर करते हो। जैसे मोबाइल में अगर आपको लगे कि 4 दोस्त घूमने चले गए और मैं रह गया, और या फिर 4 फ्रेंड्स के बीच में अगर आपको लगे कि आप बात नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास या तो पैसा कम है या फिर आपके पास पर्सनालिटी नहीं है, अगेन दैट इज अनदर अकेला, वो भी एक अकेलापन है। और तीसरा है एग्जिस्टनल है, जहाँ पे हम डिजीज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि वो सोसाइटी से या दुनिया से अलग तरीके से वो रहता है, तो वो अकेलापन है। वही आमतौर पर हमको दिखता है। लेकिन इस वर्ल्ड में जहाँ टेक्नोलॉजी और खास करके यंग बच्चे हैं हमारे जिस देश में, वहां पे ये अकेलापन ज्यादा दिखता है, लेकिन वो फील नहीं हो रहा है। यहाँ आपको फील तब होता है जब कोई सुसाइड के केसेस हो या ड्रग्स के केसेस बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि यस देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, जो हम कहते हैं कि ये बिहेवियर चेंज आ गया है। एंड ये सब निशानियां हैं जो बच्चे, अलूफनेस है, जो अपने आप को शेयर नहीं करते अपने इमोशंस, और यही रीजन है ये जो अकेलापन जो बता रहे हैं, जिसे प्रीकर्सर कोई भी बड़ी बीमारी के पहले के जो स्टेप्स है ये अकेलेपन से ही शुरू होते हैं। जी ठीक है, आपने बढ़िया डिफाइन किया कि अकेलेपन का मतलब क्या है। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, क्यों WHO इतनी बड़ी चेतावनी दे रहा है कि एक थ्रेट है, ये एक पैंडेमिक की तरह वो इसे देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि दिन में 15 सिगरेट्स पीने जैसा खतरनाक है लोनलीनेस या अकेलापन? जी,
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोनलीनेस से होने वाले खतरे ना केवल इमोशनल हैं बल्कि फिजिकल भी हैं। इमोशनल और मेंटल खतरे ये हैं कि फीलिंग ऑफ लोनलीनेस कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और यहाँ तक कि इससे हार्ट डिजीज तक हो सकती है, स्ट्रोक होने का खतरा हो सकता है। इसलिए इसको एक सीरियस मेंटल हेल्थ की श्रेणी में डब्ल्यूएचओ ने डाल दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जितना एक्सक्रूशिएटिंग पेन आपको फ्रैक्चर में हो सकता है, उतना ही इमोशनल पेन लोनलीनेस से आपको हो सकता है। जो आप बर्दाश्त कर रहे हो सकता है कि आपको पता भी नहीं हो कि आप कितने ज्यादा लोनली हैं इस वक्त। और इसलिए ये सीरियस मेंटल हेल्थ है, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का थ्रेट है, क्योंकि ये अनडायग्नोज्ड है। ज्यादातर जो चीज डायग्नोज्ड है उसका तो आप जाके डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले लेंगे, पर जो डायग्नोज्ड ही नहीं है, जो आपको अंदर के अंदर खाए जा रहा है, आप परेशानी में हैं सालों साल से, और उससे आपको इतनी सारी चीजें हो जा रही हैं, उसके बाद आपको पता चल रहा है, यू हैव नो क्लू दैट यू आर सो लोनली। इसलिए मुझे एक बात याद आती है बड़ी इंटरेस्टिंग कि हार्ट डिजीज के लिए ये कहा जाता था कि अगर खोलेंगे नहीं दिल यारों के साथ तो खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है और ये जो स्टडीज हैं, ये इसको बिल्कुल सही साबित कर रही हैं। अगर हमने अपने आसपास अच्छे लोग, अच्छे दोस्तों के साथ अपनी बातें, अपनी भावनाएं शेयर नहीं की, ओपन अप नहीं हुए, तो इट कैन लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज एज वेल, और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का भी खतरा इससे बढ़ रहा है। इसलिए इसको ये कहा जा रहा है कि 15 सिगरेट पीने के बराबर इसमें नुकसान है। ओबेसिटी से भी ज्यादा नुकसान लोनलीनेस से है आपकी हेल्थ को। जी, तो स्मिता जी, मैं अब थोड़ा और अंदर जाना चाहूँगा इसके कि इन दिनों तो हम थोड़ा सा एक ट्रेंड में देखते हैं कि बहुत सारे लोग सिंगल रहना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, या कई बार तो कपल्स हैं जो आगे बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। क्या इन लोगों को भी लोनलीनेस की श्रेणी में रखें, या ये लोनली नहीं है? सिंगल रहना या आगे बेबीज नहीं करना या कोई पार्टनर नहीं चुनना, क्या ये लोनलीनेस है? क्या नहीं, ये लोनलीनेस नहीं है? ऐसा होते हुए भी कोई बहुत सारे दोस्त रख सकता है, सोसाइटी में काफी अंदर तक जा सकता है, घुल मिल सकता है, कैसे समझें इसको? so विपिन जी, हाँ जी, ये सवाल स्मिता जी से। हाँ। इट इज नॉट, हाँ, इट इज नॉट अबाउट कंपनी है कि नहीं है। इट्स नॉट अबाउट लैक ऑफ कंपनी, इट्स अबाउट लैक ऑफ कनेक्शन। अभी डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर जैन दोनों ने कहा कि आप लोगों के बीच है तब भी देयर इज एन एम्प्टी वॉइड, देयर इज अ फीलिंग कि ये क्या है। इन टर्म्स ऑफ लोनलीनेस, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, द स्टेटस इज इमटेरियल। ये आपका बस स्टेट ऑफ माइंड है, इट हैज टू डू विद द स्टेट ऑफ माइंड। आप 20 लोगों के बीच में घिरे हो, आप सुन रहे हो कोई क्या कह रहा है लेकिन समझ नहीं रहे हो। आप मतलब लोगों से बात कर रहे हो लेकिन उनका सवाल कुछ और है, आप अपने मन में कुछ और सोच रहे हो। आप कुछ काम कर रहे हो, आपका मन है ये जल्दी खत्म हो और मैं अपने शेल में जाऊं। ये स्टेटस से रिलेटेड नहीं है, ये एज से रिलेटेड नहीं है, ये है कि आपको उस टाइम क्या लग रहा है। इट्स अ वॉइड। जितना आप लोगों से कनेक्टेड होगे, लोनलीनेस कम होगा। जितना आप अपने में रहोगे, आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, उतना लोनलीनेस बढ़ता जाएगा। इट इज़ इमटेरियल, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। इट इज़ ऑल अबाउट आप माइंड में कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीज को क्लियर किया, और अब आई थिंक मैंने हर तरीके से सवाल पूछ लिए ये डिफाइन करने के लिए कि लोनलीनेस है क्या। डॉक्टर जैन, डॉक्टर चिराग जैन, तो क्यों अभी ये चीज बढ़ गई? क्यों अचानक से, या जो भी है कि WHO को ऐसी वार्निंग जारी करनी पड़ी कि हम इसे पेंडेमिक के तौर पे देख रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है कि ये लोनलीनेस या अकेलापन समाज में बढ़ रहा है? जी, इसका सबसे बड़ा जो ट्रिगर फैक्टर जो कहते हैं, जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ या हमें फोर्सफुली आइसोलेट किया था, वो था ये कोविड का पीरियड।
कोविड के पीरियड के बाद भले ही हम उसके बाद उससे गुजर चुका है, नाउ देयर इज नॉट सो मच ऑफ अ थ्रेट, वी डोंट हैव टू बी आइसोलेटेड, लेकिन फिर भी हमारी जो काफ़ी हैबिट्स है, काफ़ी चीज़ें जो हमारे उस टाइम के इम्पैक्ट है, खास करके छोटे बच्चों में, जो आप 13 से लेके 21 जो इंडिया का मेजर पॉपुलेशन है, वहाँ पे ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और फिर से अडेप्ट होना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूं तो अगर आज की कॉमन कंप्लेन एक पेरेंट की होती है कि बच्चे जाके नीचे खेलते नहीं है जैसे पहले खेलते थे, तो अब देखते हैं तो वो या तो वीडियो गेम में लगे होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा चैट कर लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा के रील्स देख लेते हैं। One interesting statistics is where the consumption of reels, a 30-minute to 1-minute reel has gone up almost 10 times in the last 2 years. तो इसी वजह से हमें ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि वी आर गेटिंग आइसोलेटेड फ्रॉम द माइंड फ्रॉम द पीपल। तो अगर आप लोगों के साथ बात करोगे नहीं, लोगों के साथ अगर आप अप्रोच नहीं करोगे, लोगों के साथ मीनिंगफुल बातें नहीं करो, तो आप शेयर नहीं करोगे अगर आपके इमोशंस, तो हाउ आर यू गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? खाली आप व्हाट्सएप पे या अगर आप फेसबुक पे या कोई भी चैनल पे अगर आप खाली टाइप कर दोगे तो दैट इज नॉट इनफ। और सबसे बड़ी मौकरी अगर देखो तो इमोजी, ये इमोजी कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट यू फील, यू नीड अ रियल पर्सन जहाँ पे आप ये बात करो। लेकिन ये जो अडेप्ट हो गए हैं, जो हम 1-2 साल के जो पीरियड में अडेप्ट हो गए, फिर से हम री अनथिंक नहीं कर सकते, हम फिर से वही प्रैक्टिस को चालू रख रहे हैं और वो ज़्यादा एग्रेवेट हो गया है। तो इसी वजह से दिस इज बिकम अ मच बिगर प्रॉब्लम। और ये लाइक आई सेड, ये प्रीकर्सर है, ये बीमारी के पहले का स्टेप है, जो काफ़ी कुछ हम यहाँ से सॉल्व करें तो आगे बढ़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन सबसे पहले गैजेट एडिक्शन, गैजेट का यूजेज वो कम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि इस समय जितना हम घिरे हुए हैं गैजेट से या कह लीजिए मोबाइल फ़ोन, टीवी, व्हाटएवर एक्सेट्रा, वो आपको थोड़ा एक अकेलापन देता है या आपको काटता है, जैसा अगर सही कहें तो दूसरी चीज़ों से काट रहा है। तो चीनू जी, कैसे पता लगेगा कि हम अकेले हैं? जैसा आपने कहा कि दिक्कत है कि तो डायग्नोस ही नहीं होता है, तो पता ही नहीं लगता है, तो कैसे हमको पता लगेगा कि हो सकता है कोई व्यक्ति वो ये सारा व्हाट्सएप और इसी में खुश है, वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से, वहाँ से अगर उसको खुशी मिल रही है उसी में, तो क्या वो महसूस भी कर पाएगा कि वो अकेला है? अब तो लोग मतलब बहुत सारे अभी भी प्रेफर करते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि आप सोसाइटी से कटे हुए हैं, ना आप ट्रैवल कर रहे हैं, ना कलीग से मिल रहे हैं, ना बाहर निकल रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा फिर? लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। इसका मतलब ये है कि जिस क्वालिटी का सोशल कनेक्शन मैं चाहता हूं या चाहती हूं, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए इससे कभी खुशी तो मिल ही नहीं सकती। तो लोनलीनेस से लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग रिजेक्शन से डरते हैं, उनके अंदर एक सोशल एंजाइटी पैदा हो जाती है, जहां पर वो अब अपने आप को किसी से एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो किसी से मिलने से जो घबराहट होती है उसको डील नहीं करना पड़े, इसके लिए वो सोशल मीडिया में ही एंगेज रहते हैं, क्योंकि वो एक सेफ प्लेस है। तो एंजाइटी इसका एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, उदास रहना इसका एक लक्षण हो सकता है कि हमें किसी भी चीज में खुशी ही नहीं मिल रही है और हमें आत्मग्लानि हो रही है। गिल्ट की फीलिंग, शेम की फीलिंग भी इसका एक लक्षण हो सकता है। साथ में इरिटेबिलिटी, अगर हम देख रहे हैं कि ये 15 to 24 का एज ग्रुप इसमें हाईलाइट किया जा रहा है स्टैटिस्टिकली, तो ये जो एज ग्रुप है, आप देखेंगे कि अगर घर में भी इनसे बात करने की आप कोशिश करेंगे तो ये चिड़चिड़ाएंगे, चिढ़ेंगे और अपने आप को अपने रूम में बंद करके रखना चाहेंगे, डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहेंगे। तो ये भी सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस के लक्षण हैं, जहां पर प्रेफरेंस ये है कि मैन टू मशीन इंटरैक्शन ज्यादा हो, मैन टू मैन इंटरैक्शन नहीं हो। या फिर आप ये देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक स्लोनेस आ गई है, एक लेथार्जी आ गई है, एक लेजीनेस आ गई है और रिलक्टेंस आ गया है, एंथुसियाज्म नहीं है, जोश नहीं है। ये भी सारे लोनलीनेस के लक्षण हैं। जी, ठीक है। तो कैसे समझ में आएगा कि लोनलीनेस क्या है, कौन से लक्षणों से पहचानेंगे? ये सारी चीज़ें हमने देख ली, समझ ली, जान ली,
लेकिन अब इसका उपाय क्या है? अगर आपको पता लग जाता है कि आप हैं या आप कुछ भी इन सिम्टम्स में से कुछ फील करते हैं, तो उसे कैसे दूर किया जाए? क्या सिंपली लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा लेने से ये ठीक हो जाएगी? एक सवाल और भी है मेरे मन में कि भाई डिप्रेशन में जब लोग चले जाते हैं तो वो थोड़ा कटे कटे से रहते हैं, तो डिप्रेशन से लोनलीनेस आती है, लोनलीनेस से भी डिप्रेशन आ सकता है, ये भी एक समझने वाली चीज़ है। तो ये कुछ सवाल है अहम जिनका जवाब जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ ले लेता हूँ, ब्रेक से आऊँगा तो इन 2-3 चीज़ों पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो कैसे समझ लें और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उससे बाहर कैसे निकलना है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। अकेले हैं तो गम ही गम है। बात हो रही है लोनलीनेस या अकेलेपन पर, जिसे WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि एक दुनिया में बड़ी महामारी के तौर पर उसे देख रहे हैं और अकेलापन इतना खतरनाक है कि अगर कोई व्यक्ति इससे शिकार है, इससे पीड़ित है, तो फिर उसकी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो एक दिन में 15 सिगरेट पीता है और उसके नुकसान भी उतने ही ज़्यादा हैं और कई बीमारियों का ये शिकार आपको बना सकता है। राइट, तो हम थोड़ी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। स्मिता जी, ये बताएं कि जो मैंने कहा था ना कि कई बार एक सवाल मेरे मन में आया आप लोगों से बात करते करते कि कई बार जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, जुड़ना नहीं चाहते और लोनलीनेस उन्हें पसंद आती है। तो अब ये स्थिति क्या वाइस वर्सा होती है कि अगर आप डिप्रेस हैं तो लोनलीनेस में चले गए, अलोन हो गए, या फिर लोनलीनेस आपको एक डिप्रेशन में ले जा सकती है? सो डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल क्लिनिकल कंडीशन है एंड इसके काफ़ी सारे आउटकम्स होते हैं। लोनलीनेस इज़ वन ऑफ द आउटकम। सो अगर डिप्रेशन कॉज है तो लोनलीनेस इफेक्ट है, और जितने ज़्यादा आप लोनली होते रहेंगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाएगा। सो इट्स बेसिकली अ विशियस साइकिल, वन इज़ द कॉज, द अदर इज़ द इफेक्ट। अब इसका ये भी है, डिप्रेशन में आप होते हो तो आप किसी से मिलना नहीं चाहते, मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहते, आप अपने में रहते हो, राइट। अब अपने में रहते हो, कोई बात करने को मिला नहीं। आजकल वर्किंग आवर्स भी बहुत लॉन्ग हो गए हैं। अब ये है कि डिप्रेशन अगेन मेंटल स्टेट है, आप फिजिकली तो बाकी चीज़ करते रहते हो, दूसरों से इंटरैक्ट नहीं करते। जितना आप एक्टिविटी में उलझे रहे, फिजिकल एक्टिविटी, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने, उतना आपका सोशल कनेक्शंस कम होता जाता है, कट ऑफ होता जाता है, और उसकी वजह से आप बिल्कुल एंग्शियस होने लगते हो, लोनली होने लगते हो। इट्स अ फीलिंग जब आपका वो सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। एक चीज़ दूसरे को ज़्यादा बढ़ावा देती है, दूसरा बढ़ता है तो पहला भी बढ़ता है, एंड फिर जाके सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वन फील्स एज मच एज, जैसे WHO ने कहा है कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट द इफेक्ट इज 15 सिगरेट्स अ डे। आपका बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ द मेंटल स्टेट जो इसका होता है, इफेक्ट ऑन द ब्रेन, इफेक्ट ऑन द हार्ट, इफेक्ट ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज ऑलमोस्ट एज मच कि आपको कोई बहुत बड़ी डिजीज हो गई है। नहीं, ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत कंसर्न की बात है, और ये तब हो रहा है जब आपको इसका पता भी नहीं लगता। खैर, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में बातचीत की। तो डॉक्टर जैन, डॉक्टर चिराग जैन ने ये बताया हमें कि पहले तो ये आपसे भी सुनना चाहूँगा कि पता कैसे लगेगा, और दूसरा फिर क्या उपाय है इसका? क्या सिंपली लोगों से मेल जोल बढ़ा देना इसका उपाय है कि आप जाइए, लोगों से मिलने रखिए, थोड़ा गैजेट्स का टाइम काट दीजिए, थोड़ा सोशलाइजिंग कीजिए, बाहर निकलिए? ये जो पता करने का जो सिम्टम है, मोर देन आपको आपके जो आजू बाजू है या आपके आसपास जो लोग हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और लोनलीनेस काफ़ी बार सिचुएशन की वजह से होती है, जैसे कि कोई डेथ हो गई या कुछ ऐसी ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया आपकी पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पे इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपका दुखी होना या आपको अलग रहना वो एक नॉर्मल सिम्टम है। इसका सल्यूशन, जैसे आपने कहा कि हम कैसे इससे बाहर आ सके, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि हम सबसे बात नहीं कर सकते। अगर हम कुछ प्रॉब्लम में है या अगर हमें ट्रैजिक है, कुछ सिचुएशंस में है, तो हम सबसे बात नहीं कर सकते। हमें कुछ गिने चुने जो हमारे, जिन पे हम भरोसा करें, जैसे फ्रेंड हो या आपके स्पाउस हो, वो हमें हमेशा जहां अपना दिल खोल के हम बात कर सके, वो आइडेंटिफाई हमें बहुत क्लियरली होना चाहिए। अगर वहां पे अगर हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हमें नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, अगर वहां हम एक्सप्रेस करने के लिए आउटलेट रखें,
तो डेफिनेटली आप लोनली नहीं रहते, आपका माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस या जितने हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है हम एक्सप्रेस करें, 50% आप वहीं पे काम डाउन हो जाते हो, वहीं पे आपको लग जाता है यस यहाँ पे मेरा सोल्यूशन आया। फिर आप भले किसी की सुनो ना सुनो, लेकिन ये जो आप मीनिंगफुल रिलेशन जिनसे आपको अच्छा लगे वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, वो आपका सबसे बड़ा आउटलेट है, रादर देन ज्यादा लोगों से। नहीं, ज्यादा लोगों ये से बड़ा जाने से, भीड़ में जाने से और हो जाता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अच्छा कहा। ये मेरे मन में स्वाभाविक तौर पे एक सवाल आ रहा था जब आप कह रहे थे कि इंटरेक्शन बढ़ाइए। मैं इसको लेकर आगे चीनू मैम के पास जाता हूँ। मैडम, क्या इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर साहब ने वैसे कहा, लेकिन इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ पीपल कि आप कितने लोगों से दिन में इंटरेक्ट कर रहे हैं। शायद ज्यादा बेहतर होगा कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके आपके थॉट्स मिलते हैं, या उनसे मिलकर आपको खुशी मिलती है या अच्छा लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लोनलीनेस के मैनेजमेंट के लिए हमको इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, और इन जनरल एक कल्चर के लेवल पे लोनलीनेस को कैसे डील किया जाए। इंडिविजुअल लेवल पे हमको अपने खुद के जो इमोशंस हैं उनको पहले उनके लिए अवेयर होना पड़ेगा, उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और फिर उनके लिए एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको दूसरों से मिलने में एंजाइटी हो रही है, तो आपको इस एंजाइटी को आप जब तक नहीं डील करेंगे तब तक के आप जाकर लोगों से मिल ही नहीं पाएंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम हैविंग कनेक्शंस विद पीपल। अगर आप गैजेट से एडिक्टेड हैं तो आपको गैजेट एडिक्शन को डील करना पड़ेगा, तभी आप मैन टू मैन इंटरैक्शंस कर पाएंगे। दूसरा, फैमिली के लेवल पे हमको एक कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बनाने की बहुत जरूरत है। खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एज अ फैमिली पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करते ही नहीं है। हम लोग नेगेटिव इमोशंस को एक दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन करना, सोशल कंपैरिजन करना, देखो वो तो बच्चा इतना अच्छा है पढ़ाई में, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ढंग से नहीं रहते हो, तुम सुंदर नहीं दिखते हो, इस तरह की चीजों से हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है और वो अंदर के अंदर रिजेक्टेड फील करते हैं। फिर वो आपके पास आकर अपनी बातें शेयर करना ही बंद कर देते हैं। तो पेरेंट्स के और फैमिली के लेवल पर बच्चों को अप्रिशिएट कर पाना, उनकी स्ट्रेंथ्स को देख पाना, जब वो जरूरत में है तो उनको सपोर्ट करना, उनके लिए अवेलेबल रहना, इस चीज को भी हमें बहुत मिशन की तरह से एग्रेसिवली इसको देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने फैमिलीज के कल्चर को बदले। फैमिलीज में लोग पैसिवली तो एक दूसरे के साथ हैं कि हम लोग साथ में बैठे हैं, पर सबके हाथ में मोबाइल है या सबके सब टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इंटरैक्शन कुछ नहीं। तो एक बात तो यहाँ समझ में आई कि एक ऑब्वियस सी चीज जो कि काफी बढ़ गई है इन दिनों समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो है गैजेट्स और खासतौर पे मोबाइल। क्योंकि ये बात तो सही है, इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, आप ऑफिस में जाइए, आप कहीं भी जाइए, इवन आप खाने की टेबल पे अपने प्रीमाइसेस के, ऑफिस के या कहीं पे भी कैंटीन में बैठे, तो वहाँ सब लोग इंडिविजुअल अपने मोबाइल पर होते हैं। कम लोग होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये पहल आपको खुद करनी होगी। और दूसरा जो मैम ने कहा कि आपको फैमिली लेवल पर एक एप्रिसिएशन का कल्चर, या जो भी आपका ग्रुप है, फैमिली को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, वहां पे एक इंटरैक्शन लाना होगा, और वो भी एक पॉजिटिव इंटरैक्शन लाना होगा, ना कि एक शिकायती या नकारात्मक। तो एक नकारात्मकता से आपको दूर जाना होगा। दूसरा, आपको इंटरैक्शन बढ़ाना होगा, चाहे वो विद इन फैमिली हो, विद इन फ्रेंड्स हो, विद इन वॉट एवर ग्रुप यू आर एसोसिएटेड विद। तो आई थिंक ये चीजें। और हाँ, गैजेट्स पे आपको एक सोचा समझा कंट्रोल लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मैं 4 लोगों के साथ हूं तो एटलीस्ट उस समय मैं अपने गैजेट से बाहर हूं और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह कि आपको पता भी नहीं लगता और आप इसके शिकार बनते हैं, लोनलीनेस या अकेलापन। तो आप समझने में थोड़ी कई बार दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आज हमने इसको विस्तार से बातचीत की, समझा कि क्या है अकेलापन, क्या सिम्टम हो सकते हैं, और फिर अगर वो है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं। आई होप कि आने वाले वक्त में ये सभी के लिए काफ़ी मददगार होगा जिस तरह के सिस्टम में हम आ गए, और ख़ासतौर पे पैंडेमिक के बाद हम एक और पैंडेमिक बनने से ज़रूर रोक पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।